हेलो सैजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। लव लाइफ में कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज नहीं है, तो हो सकता है सारी रेजोनेट ना करे, कुछ पार्ट तो करेगी सैजिटेरियस, बट हो सकता है सारी ना करे। तो आप सेलेक्टिवली ही मैसेजेस पिक आउट करना जो आपके लिए बने हों, ठीक है जी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी देखेंगे तो अभी के नेक्स्ट 3 मंथ्स, आज से 1 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स टाइमलेस है। मैं ये कोई टाइम वाइज नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ फॉर जनरल गाइडेंस। अगर आप ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिकली अगर लव गाइडेंस चाहते हैं फ्रॉम डिवाइन बबल, तो लेट्स सी सैजिटेरियस। सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकालेंगे। लेट्स सी हाउ इट इज़। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रेट कार्ड। पहला ही कार्ड जब आ जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड नॉट सो ग्रेट, ओकेश, इतना बैड भी नहीं है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और तीसरा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। कर दी ना गड़बड़ सैजिटेरियस, कुछ तो चल रहा है, एनर्जेटिकली नीचे है 3 ऑफ कप्स। पार्टी 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 फन वो होता है 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही है। देखिए, अब मैं लव एंड रोमांस एंड फाइनेंसेस की बातें करने लगी, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि फाइनेंसेस का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके लव एंड रिलेशनशिप्स पे, फैमिली लाइफ पे। सो ये है वो चीज़। साथ में यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में दूरियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो होता है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये सिंगल डम का कार्ड है। हो सकता है मेरे व्यूअर सैजिटेरियस जो इसको अभी देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके लिए ये हो, बट वी विल फाइंड आउट। और अगर आपके पार्टनर हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि दोनों में डिस्टेंस पड़ रहा है, थोड़ा सा सिंगल एनर्जी है यहाँ पे। सिंगल एनर्जी, फास्ट एनर्जी, सिंगल फास्ट कंफ्यूज्ड, 3 वर्ड्स में कहूँ तो ये है यहाँ सिचुएशन। सिंगल हैं, तेज जा रहे हैं लाइफ में, और कंफ्यूज्ड हैं क्या करें अभी लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ब्रॉडली। तो लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। अगर पार्टनर मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं, तो भी वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी फीलिंग्स। तो लेट्स सी सैजिटेरियस की फीलिंग्स। वी विल गेट 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स निकालेंगे। और नहीं, ये नहीं, डिसेप्शन, ये अपने आप बाहर आया। सेकंड कार्ड इज हीलिंग फैमिली इश्यूज। है ही नहीं फोकस आपका तो सैजिटेरियस। कार्ड्स को पहले ही देख के लग रहा था कि फोकस तो नहीं है लव एंड रिलेशनशिप्स पे। अभी आपको लगता होगा कि मुझे चाहिए अभी रिलेशनशिप ये, या अगर ऑलरेडी कमिटेड में है तो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली लगता होगा, लेकिन अभी फोकस कहीं और ही है। फैमिली इश्यूज मतलब आपके पेरेंट्स, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो, या फिर आसपास के जो आपका एनवायरनमेंट है ना, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी हो गए जिनसे बहुत मिलना जुलना होता है, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो उनके साथ जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बातें जो भी चली हैं, उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। हाँ, ओके, लेट्स गेट इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आपके पार्टनर तो वो भी थोड़ा डरे हुए हैं इस भावना से कि ना जाने क्या होगा, मुझे कभी कुछ सही नहीं मिलता है, वेरी सून। ओके, अभी तो वो इस भावना से ही बाहर नहीं आया है कि मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है, मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, सब कुछ बुरा हुआ है, ट्रू लव मेरे लिए नहीं बना, ये ट्रू लव जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, एंगेजमेंट है नीचे। ओके, तो ये सारी बातें अब जुड़ती हैं यहाँ पे एंगेजमेंट पे। कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल एनर्जी है, मोस्टली ये पाइल सिंगल लोगों की तरफ ही जाता है, या फिर जो रिलेशनशिप में हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, तो ये उनके लिए ही मैसेज जा रहा है। तो आप जो हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सैजिटेरियस की कहाँ पे प्रॉब्लम है। डिसेप्शन हो सकता है किसी बात का। डिसेप्शन बोले तो एक फॉल्स मास्क,
चेहरा कुछ और है बाहर दिखाने के लिए, और अंदर बातें कुछ और ही चल रही हैं। इस बात से हर्ट हुए आप, क्योंकि यहाँ पे आपके मुंह पे कुछ कहा गया, पीछे से कुछ और कर दिया गया। इसके बहुत पॉसिबिलिटी हैं, और आप चाहते थे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना, उस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ये इश्यूज क्रिएट हो गए। समझ नहीं आ रहा किससे हेल्प लें, कौन हेल्प लेगा, इस सिचुएशन में हेल्प कौन करेगा। अपनी फैमिली में ही आप बिजी हैं अभी, उनको आपने अभी अपना जैसे कहते हैं ना फ्रंट में रखा हुआ है कि ये सॉल्व करना है, पहले करना रिलेशनशिप के लिए ही है, लेकिन फैमिली का इशू पहले सॉल्व करना है। और इन सभी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। उनको लगता है कि आपको उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। आप सजिटेरियस उनको इम्पोर्टेंस देते हैं नहीं देते हैं, एक तरफ सोचते हैं, दूसरा फिर सोचते हैं कि आजकल तो मेरे बारे में भूल ही गए हैं बिल्कुल। बट वो ऑप्टिमिस्टिक तो हैं कि वेरी सून का कार्ड भी है ना मेरे पास। ऑप्टिमिस्टिक तो हैं वो कि चीज़ें होंगी, रुकेंगी नहीं आपके साथ। ट्रस्ट तो है, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं ये कमिटमेंट में कन्वर्ट हो भी पाएगा कि नहीं। ओके, लेट्स सी। कोई हो सकता है आपकी फैमिली उनकी फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर प्लान करना चाहती हो, या आप चाहते हो कि गेट टुगेदर कोई प्लान हो ताकि चीज़ें सॉर्ट हो सके। एक ये भी मैसेज है। गिल्ट का कार्ड है यहाँ, ये गिल्ट आपके मन में है सजिटेरियस। लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या हाल है। रिकवरी, वो तो हर्ट ही हैं जी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है। इम्प्रूवमेंट हो रही है, बिकॉज सेफ फॉर देम टू लव का भी कार्ड आया था। कंप्लीशन, दिस मीन्स चीज़ें तो होंगी। चीज़ें जो रुकी हुई हैं ये ऐसे नहीं रुकेंगी, दे विल बी चेंजिंग सून। स्टैटिक तो कुछ भी नहीं रहेगा। रिकवरी का कार्ड है ऑन योर पार्टनर साइड। ये बताता है कि जिस कन्फ्यूजन में आप हैं, गिल्ट में आप हैं कि उनको आप साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं, चीज़ें आगे मूव नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली सजिटेरियस, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी एफर्ट्स सच्ची हैं। यू वॉन्ट टू बी विद देम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप जिसे कहते हैं ना एकदम रेडी हैं, और इन फुल पावर मोड आप सजिटेरियस। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा। मैसेज का कार्ड निकालते हैं, फाइनल फ्रॉम एंजल ओरेकल फॉर यू सजिटेरियस के लिए। एंड वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन तो गुरुओं का काम है, ऋषियों का काम है, हमें तो नहीं आता। ऐसी सोच तो नहीं है ना आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत जो डीप इश्यूज होते हैं वो भी ऊपर आते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग मेरे साथ मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। वी कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो बस ऐसे ही मन में आया पूछ लेती हूँ। बिकॉज मेडिटेशन से जब आप रुक के एक जगह थोड़ा सा शांति से ठहरेंगे ना, आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मतलब है, क्या देखने की चीज़ है, क्या इग्नोर करने की चीज़ है, समझ में आएगा। कई बार ज़िंदगी में जब हम तेज़ चलने की कोशिश करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कहते हैं ना आपस में चिपक जाती हैं ऐसे ना। जैसे घर में सफाई करते रहना होता है, नहीं तो छोटा छोटा सामान जो है ना पूरा बखेड़ा मच जाता है, पूरा पूरा कबाड़ा हो जाता है। वहाँ पे समझ नहीं आता है कहाँ पे बैठा जाए, कहाँ पे अगर आपको बैठ के खाना खाना है, कहाँ चाय पीनी है, कुछ समझ नहीं आता है। उसको भी साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन वही है, आपके मन की सफाई करने। घर की सफाई तो करते हो रोज़ आप नहीं करते हो तो आपके घर में जो मेड आती है उनसे करवाते हो, या तो खुद भी करते हो। घर की करते हो, अपने मन की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, ये कैसे सॉल्व होगा, इसका रास्ता अपने आप मिल जाएगा। सफाई करो,
मन की, घर की तो कर ली। चलो ठीक है। तो सजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग फ्रॉम मी फॉर योर रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 3 months। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आजकल वो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बेल का आइकन दबाना, लाइक द वीडियो, लाइक तो बिल्कुल बनता है। मैंने एकदम डिस्क्रिप्टिव, एकदम खोल के, दिल खोल के मैसेज दिए आपको, डिटेल में एकदम। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ये पसंद आया, इसके आगे क्या रीडिंग्स देखना चाहते हो सजिटेरियस। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे, बाय।